आतंक की फैक्ट्री कहलाने वाले पाकिस्तान की माली हालत किसी से छिपी नहीं है। इस बीच पाकिस्तान में भारत से जाने वाले सस्ते टीकों की कमी ने उसकी अर्थव्यवस्था को और बिगाड़ दिया है। पाकिस्तान को अब दूसरे देशों से टीके खरीदने पड़ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के मामले में तो अब लोगों की जान बचाना भी दूभर हो रहा है। भारत के सख्त तेवरों और हालिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की जो आर्थिक कमर टूटी है, उसकी एक बहुत ही दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मुस्तफा कमाल ने एक ऐसी हकीकत कबूली है जिसने पाकिस्तान के खोखलेपन और भारत की फार्मा सुपर पावर वाली ताकत को दुनिया के सामने रख दिया है और पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह सोचने पे मजबूर कर दिया है कि वो जो अपनी अर्थव्यवस्था का पैसा आतंक को पालने पोसने में लगा रहे हैं, उसकी बजाय अपने देश की तरक्की में लगाएं। तो उनके खुद के मंत्री सामने आकर ये इस तरह के दावे नहीं करेंगे, कबूलनामे नहीं करेंगे और भारत के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। दरअसल अब तक पाकिस्तान भारत को कोसता भी था और चुपके से भारत में बनी सस्ती वैक्सीन यानी टीके लगवाकर अपने बच्चों को बीमारियों से बचाता भी था। GAVI जैसी संस्थाओं के जरिए भारत से आने वाली वैक्सीन पाकिस्तान के लिए संजीवनी जैसी थी। लेकिन मई 2025 में जब पाकिस्तान ने सीमा पार हिमाकत की तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए न सिर्फ सैन्य जवाब दिया बल्कि व्यापारिक और कूटनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान की घेराबंदी कर दी। नतीजा क्या निकला? भारत से मिलने वाली सस्ती वैक्सीन की सप्लाई लाइन कट गई। अब पाकिस्तान को वही टीके दुनिया के दूसरे देशों से सोने के भाव खरीदने पड़ रहे हैं। मुफ्त की आदत और कड़वी हकीकत। पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है जहां हर साल 62 लाख बच्चे पैदा होते हैं। हैरानी की बात यह है कि यह देश परमाणु बम बनाने का दावा तो करता है लेकिन अपने बच्चों के लिए एक भी वैक्सीन खुद नहीं बना पाता। अब तक भारत की बदौलत इनका काम सस्ते में चल रहा था, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हालात बहुत कठिन हैं। आंकड़ों का खेल समझते हैं। फिलहाल पाकिस्तान सालाना $40 करोड़ की वैक्सीन मंगाता है। इसमें से आधा खर्च अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं GAVI उठाती हैं। लेकिन भारत से सप्लाई बंद होने के बाद अब खर्चा $1.2 बिलियन यानी करीब 100 अरब रुपए से ज्यादा तक पहुंचने वाला है। 2031 का डेथ वारंट। पाकिस्तानी मंत्री की असली घबराहट यह है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं सिर्फ 2031 तक ही मदद करेंगी। उसके बाद जब पाकिस्तान को अपनी जेब से पैसा भरना पड़ेगा तो उसके पास ना तो विदेशी मुद्रा भंडार होगा और ना ही भारत जैसा कोई हमदर्द पड़ोसी जो सस्ते में दवाइयां दे। और भारत भी हमदर्द कब तक बना रहेगा? भारत आपको हमदर्द मानता रहे और आप सिर्फ भारत को दर्द देते रहें, ऐसा भी भारत अब नहीं करने वाला। ये इंटेंशन भी भारत का साफ हो चुका है। भारत की ताकत का एहसास। दरअसल यह खबर साबित करती है कि भारत सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि इकोनॉमिक और मेडिकल स्ट्राइक करने की भी क्षमता रखता है। जब भारत ने अपनी वैक्सीन सप्लाई के दरवाजे पाकिस्तान के लिए बंद किए तो पाकिस्तान का पूरा हेल्थ सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। आज पाकिस्तान दर दर भटक रहा है कि कोई उसे सस्ते टीके दे दे, लेकिन चीन हो या यूरोप, कोई भी भारत वाली कीमत पर मदद करने को तैयार नहीं है। सुई से लेकर दवा तक के लिए मोहताजी पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक स्वास्थ्य संकट नहीं बल्कि राष्ट्रीय शर्म का विषय है। एक तरफ भारत वैक्सीन मैत्री के जरिए दुनिया की मदद कर रहा है, वहीं पाकिस्तान अपनी गलत नीतियों और भारत विरोधी एजेंडे के साथ साथ उनके कारण से अपने ही बच्चों को सुरक्षित टीका नहीं लगवा पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा ध्यान ISI पे है, आतंक पे है। मुस्तफा कमाल की चेतावनी साफ है। अगर पाकिस्तान ने अपनी अकड़ छोड़कर घरेलू उत्पादन शुरू नहीं किया या भारत से रिश्ते सुधारने की दिशा में काम नहीं किया तो 2031 के बाद पाकिस्तान का हेल्थ बजट उसे पूरी तरह दिवालिया कर देगा। सीधी बात यह है कि भारत से पंगा लेना पाकिस्तान को इतना महंगा पड़ा है कि अब उसकी आने वाली नस्लों की सेहत भी दांव पे लग गई। और क्यों? क्योंकि वहां के हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ आतंक को पालना पोसना चाहते हैं
या उसी को बढ़ावा देना चाहते हैं या उसी पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे भारत का चैन और अमन नहीं देखा जाता। वो चाहते हैं कि भारत में किस तरह से अशांति फैलाई जाए, ये छोड़कर कि वो अपने मुल्क की हिफाजत करें, अपने मुल्क को देखें, अपने मुल्क के बाशिंदों को देखें, वहां के लोगों को देखें, वहां के बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराएं। नहीं, लेकिन उनका पूरा ध्यान कहां है? आतंक को पालने परोसने में, आतंक को बढ़ावा देने में भारत के खिलाफ। आप लोगों को क्या लगता है इस खबर को लेकर, पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री के इस कबूलनामे को लेकर और वहां के हुक्मरान शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।